राधा और माखन की मीठी शरारत। वृंदावन की फिजाओं में हमेशा कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन गूंजती थी। यमुना के किनारे, कदम्ब के पेड़ों की छांव में और गोकुल की गलियों में हर कोई उनके रंग में रंगा था। लेकिन इन सबसे ज्यादा राधा का मन तो बस कन्हैया के लिए ही बेकरार रहता था। राधा का प्रेम कृष्ण के लिए इतना गहरा था कि वो हर पल उनकी लीलाओं में खोई रहती थी। एक दिन की बात है जब सूरज डूबने को था और वृंदावन में सुनहरी रोशनी बिखरी थी। राधा अपने घर में बैठी माखन मथ रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसने सुना था कि कृष्ण आजकल कुछ ज्यादा ही शरारत कर रहे थे। गोकुल की ग्वालिनें शिकायत कर रही थीं कि कन्हैया उनका माखन चुरा लेता है और फिर हंसते हंसते भाग जाता है। राधा के मन में एक विचार आया, कन्हैया को सबक सिखाना होगा, पर प्यार से। राधा ने एक योजना बनाई। उसने अपने घर में सबसे स्वादिष्ट माखन तैयार किया। उसने दूध को घंटों मथा, फिर उसमें तुलसी के पत्ते और मिश्री मिलाई। माखन को एक सुंदर मिट्टी की मटकी में रखा और उसे रंग बिरंगे फूलों और मोरपंख से सजाया। फिर वो निकल पड़ी यमुना के तट की ओर, जहां कृष्ण अक्सर अपनी सखाओं के साथ खेलते थे। रास्ते में राधा को सखियां मिलीं। एक सखी ने हंसते हुए कहा, राधे, कहाँ चली? कन्हैया को फिर माखन खिलाने? सावधान रहना, वो चतुर है, कहीं तुम्हारी मटकी छीन न ले। राधा मुस्कुराई और बोली, इस बार मैं कन्हैया को उनकी ही शरारत में मात दूंगी। जब राधा यमुना के तट पर पहुंची तो देखा कि कृष्ण अपनी सखाओं के साथ रास रचा रहे थे। उनकी बांसुरी की धुन ऐसी थी कि पक्षी, पशु और यमुना की लहरें भी थम गई थीं। राधा ने अपनी मटकी को एक कदम के पेड़ के नीचे छिपा दिया और चुपके से कृष्ण के पास पहुंची। कन्हैया, राधा ने पुकारा। कृष्ण ने पलटकर देखा और उनकी आंखों में शरारत भरी मुस्कान चमक उठी। अरे राधे, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। क्या बात है, कोई खास वजह? राधा ने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा, हाँ, वजह तो है। तुम हर दिन गोकुल की ग्वालिनों का माखन चुराते हो और अब मेरी बारी है। मैंने तुम्हारे लिए माखन बनाया है, पर उसे तुम्हें ढूंढना होगा। कृष्ण हंस पड़े। राधे, तुम मुझसे खेल खेलना चाहती हो? ठीक है, मैं तैयार हूं। बताओ, तुमने माखन कहाँ छिपाया? राधा ने कहा, ये इतना आसान नहीं कन्हैया। पहले तुम मुझे अपनी बांसुरी की वो धुन सुनाओ जो तुमने मेरे लिए बनाई थी, फिर मैं तुम्हें एक संकेत दूंगी। कृष्ण को राधा की ये शर्त पसंद आई। उन्होंने अपनी बांसुरी उठाई और एक ऐसी धुन बजाई जिसे सुनकर राधा का मन पिघल गया। धुन में प्रेम, भक्ति और वृंदावन की मिठास थी। धुन खत्म होने पर राधा ने ताली बजाई और बोली, वाह कन्हैया, अब सुनो, माखन उस पेड़ के नीचे है जहां मोर नाचते हैं। कृष्ण दौड़कर कदम्ब के पेड़ के पास पहुंचे और मटकी ढूंढ निकाली। जैसे ही उन्होंने माखन का स्वाद लिया, उनकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। राधे, ये माखन तो जादू है, इसमें तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारी भक्ति है। मैं सारा माखन खा सकता हूं, पर यह स्वाद कभी नहीं भूलूंगा। राधा ने शर्माते हुए कहा, कन्हैया, ये माखन नहीं, मेरा मन है जो तुम्हारे लिए हर पल समर्पित है। कृष्ण ने राधा का हाथ थामा और बोले, राधे, तुम्हारा प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी शरारत है। तुम्हारे बिना वृंदावन अधूरा है। फिर दोनों यमुना के तट पर बैठे और कृष्ण ने राधा के लिए फिर से बांसुरी बजाई। उस रात वृंदावन का हर प्राणी उनके प्रेम की कहानी में खो गया। संदेश: ये कहानी राधा कृष्ण के प्रेम की गहराई और उनकी लीलाओं की मिठास को दर्शाती है। राधा का प्रेम निश्चल और समर्पित था और कृष्ण की शरारतें उस प्रेम को और गहरा करती थीं। क्या आप राधा कृष्ण की किसी और कहानी के बारे में जानना चाहेंगे?